तो मैडम डिग्री जिसकी फर्जी है वो तो प्रधानमंत्री बन गया, जिसकी ओरिजिनल डिग्री है तो पकोड़े तल रहा है। 24 के बाद तो ऐसा कर देंगे कि आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की बात हमारे हिसाब से कांग्रेस का टाइम से ही था, किसी भी हिसाब से देखो। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार से अच्छी सरकार नहीं आ सकती। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। उद्योग भवन पर मौजूद हैं और जानने के लिए आए इस बार देश की जनता किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली और क्या क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर। तो भैया ये बताइए, युवा भी हैं तो काम काज मिल पा रहा है? और जिस तरीके से भाजपा के 10 साल रहे, कैसे रहे आपके? मैडम 10 साल तो ऐसे रहे कि गरीब आदमी परेशान हो गया, और प्राइवेट नौकरी के लिए भी 1-1, 2-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी के लिए वो भी 1-1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये मोदी सरकार से सरकार नहीं चल रही तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये कहते हैं कि आज तक अपनी डिग्री दिखा नहीं पाए, कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी डिग्री तो शो करो ना। आपसे संसद में अमित शाह ने दिखाई तो थी डिग्री। मैडम आप सरकार हो, आप तो चाहे रस्सी का भी सांप बना के दिखा दो, आपको कहने से क्या होता है? आप इंग्लिश बोलनी आती है आपको? आप पीएम हो, विदेश में जाते हो, इंग्लिश में बात करते हो। प्रधानमंत्री इंग्लिश बोल के करेंगे भी क्या? हिंदी मैडम तो इंग्लिश में, फिर भारत में इंग्लिश में काम क्यों हो रहे हैं? तो हिंदी में काम करो ना। ऑफिसों में इंग्लिश में काम क्यों हो रहे हैं? बोलो हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हिंदी में ही काम करो, फिर इंग्लिश हटाओ। फिर ऑफिसों में क्या चल रहा है? मैडम इंग्लिश में काम करते हैं। अभी आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, हॉस्पिटल में जाते हो, 2 डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं, पेशेंट को ही नहीं पता कि हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो ये सब चीजें लाओ ना, लोगों को ऐसा लाओ कि जिसके बारे में जो बात हो रही है उसको भी तो समझ आए ना कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है। आप कहीं कोर्ट में जाते हो, 2 वकील आपस में इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, उसको पता नहीं होता जो मुजरिम होता है कि हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वो तो आपकी रणनीति बनाते होंगे ना इंग्लिश में, बाद में आपको समझाते भी होंगे। मैडम वो तो मैडम देखो, साफ सीधी बात ये है ना कि गरीब आदमी बिल्कुल परेशान हो चुका है। और जो इनके 400 के वादे है ना, ये सिर्फ हवाई वादे हैं। वो तो 4 मई को जब भी काउंटिंग होगी ना, मई जून को, वो पब्लिक को सब पता लग जाएगा। कहने की बातें होती हैं, पब्लिक का दिमाग घुमाने वाली बातें होती है सारी। तो मोदी जी के साथ है इस बार। मैडम वो 500 रुपए लेके थोड़ी नहीं साथ है, वो तो 500 रुपए के लिए किसी के भी साथ हो जाते हैं रैलियों में जाने के लिए। अच्छा, वो रैलियों में जाते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, ठीक है, वो तो 2 मिनट के लिए किसी का भी झंडा पकड़ लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और बात रही ना रोजगार की, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, भर्ती निकाल रहे हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं। कैसे लीक हो जा रहे हैं? हाँ जी मैडम। आप कितने पढ़े लिखे? MA किया हुआ है। MA किया हुआ। काम क्या कर रहे हैं? मोमोज बेचते हैं जी। मोमोज बेच रहे हैं? हाँ जी। जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं आपसे? मैडम वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, अब हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम नौकरी के लिए पैसे दे सके। 1-1, 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। अच्छा, MA करने में कितना खर्चा लग गया था? मैडम MA कर लिया था, जो हुआ था 2014-15 में कंप्लीट कर लिया था। उस टाइम हमारा 20 से 25 हजार रुपए लग गया था। आज के समय में देख लो आप, पढ़ाई लिखाई दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है ना एजुकेशन पे कर दिया इन्होंने। देश हित के लिए क्या है? राष्ट्र मैडम शिक्षा तो गरीब से गरीब लोगों को मिले ना। ये तो हमें टैक्स इतना ज्यादा महंगा कर रहे हो शिक्षा पे, तो अमीर लोगों को भी शिक्षा मिलेगी ना, गरीब लोगों को कहाँ से मिलेगी? तो मोदी जी जो कहते थे कि अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो पकौड़े तल लो, और आप मोमोज बेच रहे हैं। मैडम वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम। तो रोजगार तो ये भी है ना, क्या दिक्कत मैडम रोजगार है, रोजगार है मैडम, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने डिग्रियां दिखाने के लिए ली थी? कहते हैं कि आपके पास योग्यता नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, आपकी डिग्री फर्जी होगी। तो मैडम डिग्री जिसकी फर्जी है वो तो प्रधानमंत्री बन गया, जिसकी ओरिजिनल डिग्री है तो पकोड़े तल रहा है। ये कोई योग्यता होती है? ये कोई बात होती है? घुमाने वाली बातें नहीं, पब्लिक सब जान चुकी है। इनकी हवाई बातों में कोई दम नहीं है। तो मोदी जी को टक्कर कौन देगा? मोदी जी का मैडम चल रहा है, लहर चल रही है। मैडम लहर क्या चल रही है? आपको 500-500 रुपए लोग, 500-500 रुपए वाले लोगों से लहर नहीं होती। जिनके मन और में लहर मन होना चाहिए लोगों को वोट देने के लिए, किसी का मन नहीं होता। ये जब सिस्टम ही इनका है, नीचे से लेके ऊपर तक इनके लोग हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। सिस्टम आपका, कुछ भी करो, किसी को भी जेल भेज दो, किसी को भी गलत बना दो। तो भ्रष्टाचारी तो जेल जाएंगे? मैडम भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाएंगे। आप अजीत पवार के जो भतीजे, क्या नाम है उनका? शरद पवार। हाँ, शरद पवार के भतीजे हैं। 300 करोड़ का घोटाला करके बीजेपी में आ गए। बीजेपी के वॉशिंग मशीन है कि उनको साफ कर दिया। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। वो मनोज तिवारी नचनिया, जिसके एक पैसे को औकात नहीं, वो कन्हैया कुमार को टक्कर दे रहा हूँ। तो क्या लग रहा है दिल्ली से मनोज तिवारी जीत पाएंगे? मैडम वो अपने मन में कि जीत पाएंगे, लेकिन पब्लिक के मन में नहीं कि जीत पाएंगे। 2 बार तो मेरे ख्याल से बन चुके हैं। मैडम वो तो गधे, घोड़े की रेस में तो गधे भी जीत जाते हैं। कौन है फिर गधा? हाँ, गधा तो मनोज तिवारी है।
और घोड़ा कौन है? हाँ, घोड़ा कौन है? कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार। तो जनता इस बार कन्हैया कुमार के साथ है। मैडम बिल्कुल गठबंधन कितनी के सीटें आएंगी इस बार? दिल्ली में 7 आएंगी। 7 आएंगी। दिल्ली में 7 सीटें और आएंगी। भाजपा की नहीं आएगी? मैडम भाजपा की अगर किस्मत होगी, किसी ने अच्छा काम किया होगा, किसी ने तो जीत जाएंगे, अगर पब्लिक के दिल में जगह होगी किसी के लिए। अच्छा, अच्छे दिन आए आपके या नहीं आए? मैडम अच्छे दिन तो जब आते हैं, जब 15 लाख खाते में आते हो तो आए नहीं, तो आए नहीं। 15 लाख तो खाते में आए नहीं। अच्छे दिन क्या होगा जब 15 लाख खाते में आते हो, जब अच्छे दिन होते हैं ना। 15 राम लाख मंदिर दे दिया, 370 हट गई, अब क्या चाहिए आपको? मैडम 370 हट गई, अच्छी बात है, हमारी राम मंदिर में भी आस्था है, लेकिन हमें थोड़ा रोजगार भी तो चाहिए ना, नौकरी चाकरी भी तो चाहिए ना। क्या करे मोदी जी, 24 में वोट दीजिए और फिर आपको रोजगार भी मिलेगा, सब मैडम 24 के बाद तो ऐसा कर देंगे कि आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। ऐसा कर देंगे, वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा कौन कहता है? मैडम ऐसा लोग बता रहे हैं, इनके सिस्टम चलाने से पता लग रहा है। और दूसरी ऐसी चीज है कि इनकी कहना कुछ और है, करना कुछ और है इनको। पर ये कहते हैं मोदी जी के सिस्टम के आगे हर कोई झुकता है। मैडम वो हर कोई जानता पूरा सिस्टम इसका, इन्होंने केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। आप सीबीआई जज बोलता है सीबीआई से सबूत पेश करो, सबूत पेश करो, सीबीआई अगली तारीख बोल के जेल में रखती है। इनको बाहर नहीं आने देना। मैडम ये जुमलेबाजी पब्लिक समझ चुकी है। लोग पढ़े लिख के धक्के खा रहे हैं, ठीक है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए भी इतना कंपटीशन है, तो देश ऐसे नहीं चलता। पेपर लीक हो जा रहे हैं। कौन चलाएगा देश? अच्छा पढ़ा लिखा इंसान चलाएगा। कौन है आपकी नजरों में? मैडम हमारी नजरों में तो जब गठबंधन जीत जाए, जब कोई चेहरा होगा सामने आ जाएगा गठबंधन में। फिर भी आपने देखा तो होगा कौन है, तेजस्वी यादव जी है, मैडम केजरीवाल है, और भी हैं, बहुत सारे नेता हैं। अच्छा। अब उनमें से कोई भी चुन के ले आएंगे इसको। पहले गठबंधन जीत जाए, फिर उसके बाद में कोई भी होगा उसको चुन के ले आएंगे। जनता खुश रहेगी। जनता फिर खुश रहेगी। इनसे तो अच्छी सरकार चलाएगा कोई भी आएगा, इनसे तो अच्छी सरकार चलाएगा। आप किससे देख रहे हैं भैया? क्या देख रहे हैं मैडम? प्रधानमंत्री। देखिए मेरे हिसाब से जिस तरीके से प्रधानमंत्री चला रहे हैं, एक नजरिए से देखो तो आप ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सभी के लिए सही भी नहीं है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की बात हमारे हिसाब से कांग्रेस का टाइम से ही था, किसी भी हिसाब से देखो। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार से अच्छी सरकार नहीं आ सकती, ये भी है। और बाकी इससे बाद में आप कुछ कह लो। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, कैसे? देखिए कहने के लिए जब सिस्टम सारा हाथ में होता है, आप 400 पार कह लो, चाहे 450 कह ले, कितने भी कह लें, सिस्टम उनके हाथ में है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और अच्छा, आप युवा है तो क्या लग रहा है, रोजगार में वृद्धि हुई है या कम हुआ है रोजगार? कोई वृद्धि नहीं हुई रोजगार में। और पहले भी मजदूर आदमी मजदूरी था और आज भी मजदूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कोई मजदूर आदमी एकदम से करोड़पति बन गया होगा, या और मजदूर और नीचे लेवल पे जा रहा है। और बताइए और क्या? और ये बताइए कि मोदी जी का भाषण कैसा लगता है आपको? देखिए ये एक लहजे से पता चलता है इंसान के, कि उसका लहजा बता देता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। और लहजा मोदी जी का, जो उनके अपने फैन हैं वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फैन ये नहीं है। नहीं मैडम, देखिए मेरे फैन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रही बात जुमले की या किसी चीज की, मोदी जी अपनी जगह, चाहे पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी है, ये इतने बड़े नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो कुछ ना कुछ बात तो अपनी जनता से बोलेंगे ही। अच्छे दिन आए आपके या नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा अच्छे दिन वाली बात तो आप ये 15 लाख वाली बात और ये इधर उधर की बातें अपनी समझ से बाहर है। किसी भी सरकार में आज तक किसी ने कोई वादा किया, मुकम्मल वादे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जुबान से बोला कुछ और हुआ कुछ और। अच्छा, मैनिफेस्टो देखे आपने दोनों के? नहीं मैडम, अभी मैंने उस पर कोई वो नहीं किया, मैनिफेस्टो नहीं देखा अभी मैंने। अच्छा, मोदी जी को टक्कर कौन दे पाएगा, मेरा आखिरी सवाल। देखिए हमारे हिंदुस्तान में पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस और बीजेपी जो मतलब इस लेवल की पार्टी है, तो पार्टी तो दोनों की इन्हीं की रहेगी। और राहुल गांधी को मिलेगा मौका या नहीं? मिलेगा, 99% मिलेगा, क्योंकि युवा जो है ना अब की बार राहुल गांधी जी के साथ बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना यही होगा कि इस बार जनता 4 जून को किसको जिताने वाली है, और 4 जून को देश को, सभी को अपना प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।